आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो है भक्ति की, हिम्मत की और बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची श्रद्धा सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में किए गए कर्मों में दिखती है। तो चलिए इस अद्भुत गाथा में डूबते हैं। कभी सोचा है कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? कोई महान ऋषि, कोई देवता या फिर कोई और? यही सवाल एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के मन में भी आया, और जानते हैं, उसके सवाल के जवाब में ही एक अविश्वसनीय कहानी छुपी है। तो हुआ यूं कि एक सुबह सिमरन नाम की एक बच्ची ने अपनी दादी को पूजा करते हुए देखा और उसने बड़े भोलेपन से पूछा, दादी, क्या आप शिवजी की सबसे बड़ी भक्त हैं? उसकी दादी मुस्कुराईं और बोली, नहीं बेटा, शिव का सबसे बड़ा भक्त तो वासुकी है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब सिमरन और दादी की दुनिया से निकलकर सीधे चलते हैं पौराणिक कथाओं के उस दौर में जहां हमारी मुलाकात होगी नागों के महान राजा वासुकी से। तो ये वासुकी थे कौन? कोई मामूली नाग नहीं थे। वो नागों के राजा थे, ऋषि कश्यप के पुत्र और शेषनाग के भाई। वो अपनी समझदारी और दयालुता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के लिए उनकी बेइंतहा भक्ति। शिव जी का शांत स्वभाव, उनका वो अलौकिक तांडव नृत्य, ये सब देखकर वासुकी को एक अलग ही आनंद मिलता था। वासुकी की बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह हर पल अपने आराध्य के पास रहना। ये इच्छा किसी ताकत या वरदान के लिए नहीं थी, ये तो बस शुद्ध प्रेम और भक्ति थी। उन्होंने दिन रात शिव की आराधना की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी कि एक दिन उन्होंने हिम्मत करके शिवजी के सामने अपना दिल खोल ही दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन है? और भगवान शिव, जो अपने भक्त के दिल की हर बात जानते हैं, वो मुस्कुराए। उन्होंने वासुकी को कोई साधारण वरदान नहीं दिया, बल्कि अपने गले का आभूषण बनने का सम्मान दिया। सोचिए वो कितना खूबसूरत पल रहा होगा जब भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा एक हो गए। अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक भव्य मोड़ आता है। एक ऐसी घटना जो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में बहुत मायने रखती है। समुद्र मंथन। जब देवों और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए सागर मंथन का फैसला किया, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उन्हें एक विशाल, बहुत ही मजबूत रस्सी की जरूरत थी। और फिर सबकी नजर गई वासुकी पर। यह सिर्फ एक रस्सी की मांग नहीं थी, ये तो दुनिया की भलाई के लिए एक निस्वार्थ सेवा का बुलावा था। तो सोचिए वो सीन कैसा रहा होगा। मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथानी, और वासुकी, उन्होंने खुद को उस पहाड़ के चारों ओर लपेट लिया रस्सी बनकर। देवता एक तरफ से उनकी पूंछ खींच रहे थे, तो असुर दूसरी तरफ से उनका सिर। ये वासुकी के लिए कितना मुश्किल और दर्दनाक रहा होगा, जिसे उन्होंने दुनिया की भलाई के लिए खुशी खुशी स्वीकार किया। मंथन तो शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ जो आया वो था बेहिसाब दर्द और एक ऐसा भयानक नतीजा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जरा सोच कर देखिए उस दर्द को। दो महाशक्तियां उन्हें दोनों तरफ से खींच रही थीं। उनका पूरा शरीर मानो छिल रहा था, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। वो अपने कर्तव्य पर, अपनी सेवा पर डटे रहे। और फिर उसी मंथन से निकला हलाहल, एक ऐसा नाम जो पूरे ब्रह्मांड में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। ये हलाहल कोई मामूली जहर नहीं था। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी सिर्फ एक बूंद पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। देव, असुर सब डर से कांपने लगे। ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म होने वाला है। और तब जब सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी, तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए बहुत शांति से उस पूरे जहर को अपने गले में उतार लिया। ये था एक रक्षक का सबसे बड़ा निस्वार्थ काम। और इस सब के बीच वासुकी के दिल में क्या चल रहा होगा? एक तरफ तो मंथन का असहनीय दर्द था, दूसरी तरफ इस बात का दुख कि जहर उनके मुंह से निकला था। लेकिन इन सब से ऊपर उन्हें इस बात का गर्व था, एक गहरा फख्र था कि उनकी सेवा ने ही उनके भगवान को दुनिया बचाने का मौका दिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं सिमरन और उसकी दादी की बातचीत पर, क्योंकि इस कहानी का असली मतलब वहीं छिपा है। सिमरन ने एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछा। उसने कहा, दादी, शिवजी ने वासुकी पर इतना भरोसा क्यों किया? क्या उन्हें एक नाग से डर नहीं लगा? ये सवाल हमें भक्त और भगवान के रिश्ते की गहराई तक ले जाता है।
दादी ने उसे समझाया कि देखो, शिव ने वासुकी का बाहरी रूप, उनका नाग होना नहीं देखा। उन्होंने देखा वासुकी का दिल, उनका प्रेम, उनकी सच्ची भक्ति। जहां इतना गहरा विश्वास हो, वहां डर की कोई जगह नहीं होती। शिव ने वासुकी को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने शरीर का, अपने रूप का एक हिस्सा बना लिया। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा अर्चना या प्रार्थना करना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है जब मुश्किल घड़ी आए तो हिम्मत दिखाना, निस्वार्थ होकर बिना कुछ सोचे दुनिया की भलाई के लिए आगे आना, ठीक वैसे ही जैसे वासुकी ने किया। और यही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है।